नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। तो ज्ञान व्यापी मस्जिद के सामने नंदी को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है और इस बीच उज्जैन महाकाल मंदिर से नंदी की तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं। नंदी का जो मुंह है वो शिवलिंग की तरफ है और ये देखिए, यही वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं। उज्जैन महाकाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। नंदी का जो मुंह है वो है शिवलिंग की तरफ, वहां पर उस ओर जहां पर पूजा अर्चना होती है, महाकाल की जहां पूजा होती है। और आप ये देखिए, ये किसी भी मंदिर में अगर आप देखेंगे भगवान शिव के सामने नंदी होती है। नंदी जो एक तरह से रक्षा भी करते हैं और इसीलिए ये जो एक तर्क है वो ये है कि शिवलिंग और नंदी दोनों के बीच एक गहरा संबंध है। देखिए, भगवान के सम्मुख ही नंदी भगवान होते हैं और भगवान और नंदी का धर्म का संबंध होता है, इसीलिए धर्म से भगवान को देखा जाता है। इसलिए नंदी के जो दो सिंह होते हैं उसमें से भगवान को देखा जाता है। इसलिए जहाँ पर नंदी है उसके सामने भगवान शिव होंगे, इसे शिव की लिंग होगा, इसे ये प्रमाण कहलाता है। इसलिए शिवलिंग के सम्मुख भगवान नंदी का लिंग होता, नंदी भगवान होते हैं। तो शिवलिंग के सामने नंदी का मुख होता है और इसीलिए उज्जैन से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे थे जहां पर पूजा अर्चना चल रही है। लेकिन ज्ञानवापी परिसर में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, इस परिसर से तस्वीरें एक्सक्लूसिवली हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं रिपब्लिक भारत पर। ये नंदी की तस्वीर देखिए और नंदी महाराज की तस्वीर देखकर आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि जो इनका मुख है वो देखिए किस तरफ है। ये दरवाजे की तरफ इनका मुख है और फिर ये कॉरिडोर है और फिर ज्ञानवापी मस्जिद है। इसके बाद फिर वजू खाना है और वजू खाने से शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है। तो ये नंदी महाराज की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये ज्ञान व्यापी मस्जिद के सामने जो काशी विश्वनाथ मंदिर का परिसर है, परिसर के भीतर की ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त रिपब्लिक भारत पर आप देख रहे हैं। और इस पूरे मामले पर दावे कई किए जा रहे हैं। और देखिए, दो तस्वीरें आपको हम बता दें कि ज्ञानवापी में नंदी देखिए सामने है, जो शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है उसके ठीक सीध में नंदी है, इसी तरफ मुख है उनका जो कि शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ उज्जैन में भी नंदी का जो मुख है वो ठीक सीध में है शिवलिंग के सामने नंदी महाराज स्थापित होते हैं। और इसी वजह से हम आपको दो तस्वीरें एक साथ दिखा रहे हैं, ज्ञानवापी की तो दूसरी उज्जैन की। तो इधर हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी में शिवलिंग है जिसमें छेड़छाड़ कर उसे फव्वारे में बदल दिया गया। अब हम आपको तीन अलग अलग शहरों से आई तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं और ये तस्वीरें हैं भोपाल से, लखनऊ से, ज्ञानव्यापी से। दो तस्वीरें साफ तौर पे देखिए कि एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं, तीन तस्वीरों में आप देखिए जो फव्वारा है जिसका अलग अलग जगहों पर इस वक्त दावा किया जा रहा है वो क्या है, और वाराणसी में जो ज्ञानव्यापी है वहां पर जो जिस फव्वारे की बात की जा रही है उसका जो फर्क है वो आप साफ देख सकते हैं इन तस्वीरों में। ये आप देख रहे हैं आसिफी मस्जिद, लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भोपाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर मस्जिद में जो फव्वारा लगा है, ताजुल मस्जिद में जो फव्वारा लगा है उसकी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। और ज्ञानव्यापी मस्जिद देखिए, ये हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। जो एक फर्क है वो आप भी कर सकते हैं। वजू खाने में जो फव्वारा लगा हुआ है वो हम आपको दिखा रहे हैं, जो लखनऊ की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से एक के बाद एक जो अंतर है वो क्या है, इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये जो आसिफी मस्जिद है लखनऊ की, वो पुरानी मस्जिदों में से एक है, 200 साल पुरानी मस्जिदों में से एक है। अगली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद जो कि भोपाल में है, ताजुल मस्जिद। यहाँ पर वजू खाने के बीच ऐसा ही फव्वारा देखने को मिल रहा है। ये देखिए, ये वजू खाना है जहाँ पर तालाब बना हुआ है और बीचों बीच आपको फव्वारा देखने को मिल रहा है। तो ये पुरानी मस्जिदों में से एक है, वजू किया जाता है, नमाज पढ़ने से पहले वजू किया जाता है, ये रीत है। और आपको बता दें कि अलग अलग मस्जिदों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिससे आप समझ पाएंगे आसानी से। अब ज्ञानवापी मस्जिद की तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसको लेकर विवाद पनपा। और ये फव्वारा है और ये जो हिंदू पक्ष है वो कह रहा है कि ये शिवलिंग है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि फव्वारा है, हिंदू पक्ष का कहना है कि अगर फव्वारा है तो चला के दिखाइए, क्योंकि इसका जो रंग और आकार है, जो आपने पहले मस्जिदें देखी अलग अलग इलाके से, वो इस आकार से अलग जुदा देखने को मिल रही है। यानी इसका जो है, इसका जो आकार आप देख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि शिवलिंग को खंडित किया गया है, लेकिन ये तो फिलहाल जांच के बाद ही पता लगेगा। लेकिन जो आकार हम आपको बता रहे हैं, हमने अलग अलग मस्जिदों के फव्वारों के आकार आपको बताए और इस फव्वारे का आकार बताया जो कि हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि ये शिवलिंग है और इसके साथ छेड़छाड़ की गई है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये फव्वारा है। लेकिन अब
ये एक बात विवाद के साथ जुड़ती है कि अगर ये शिवलिंग है तो फिर क्या आगे, क्योंकि मामला कोर्ट में है, और अगर मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये फव्वारा है तो फिर इसे साबित करके दिखाए। और आइए अब आपको दिखाते हैं भोपाल की ताजुल मस्जिद की तस्वीरें। वहां कैसा है नजारा, भोपाल से हमारे संवाददाता सत्य विजय की रिपोर्ट देखिए। में सर्वे के बाद एक नया विवाद छिड़ गया है। मुस्लिम वर्ग के लोगों का कहना है कि जिसे सर्वे के बाद हिंदू वर्ग के लोग शिवलिंग कह रहे हैं, वो शिवलिंग नहीं बल्कि एक फुब्बारा है, फाउंटेन है। मैं इस समय राजधानी भोपाल की ताजुल मस्जिद में मौजूद हूं, जो कि भारत की सबसे विशाल मस्जिदों में से एक ताजुल मस्जिद है और इसकी काफ़ी ज़्यादा लोगों में आस्था है। यहाँ पर जब नमाज होती है तो लाखों लोग जुटते हैं। और ताजुल मस्जिद के जो वज़ू खाना है, मैं वहाँ पर वो तस्वीरें आपको दिखाता हूँ, क्योंकि जो ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है, वो बताया जा रहा है कि जो वज़ू खाना है उसी के नीचे शिवलिंग पाया गया है। और देखिए ताजुल मस्जिद में जो वज़ू खाना है, मैं उसकी आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह कि जो एक चर्चा हो रही है कि जो फुब्बारा है और शिवलिंग है उसके आकार को लेकर, क्योंकि जिस तरह का शिवलिंग मिलने की बात सर्वे में की जा रही है, उसका आकार और जो फाउंटेन होता है, जो फुब्बारा होता है वज़ू खाने में, उसके आकार में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। और यही हम इस्टेब्लिश करने की या यही हम साबित करने के लिए यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ताजुल मस्जिद है ये, यहाँ का ये वज़ू खाना है और आप इस फाउंटेन को देख सकते हैं। मतलब फाउंटेन और शिवलिंग दोनों के आकार में ज़मीन आसमान का अंतर है, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि वज़ू खाना का जो इस्तेमाल है वो नमाज पढ़ने से पहले किया जाता है। यहाँ पर जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं वो आते हैं और हाथ पैर धोते हैं और इसके बाद नमाज पढ़ी जाती है, जैसा कि बाकी धर्मों में भी पवित्र अपने आप को किया जाता है उसी तरह। तो सत्य विजय की रिपोर्ट आपने देखी सीधे भोपाल से। तो ताजुल मस्जिद में जो फाउंटेन है, फव्वारा है, उसके आकार पर उन्होंने बताया कि क्या है। सृष्टि हमारे साथ सीधे ज्ञानवापी से जुड़ी हुई है या बनारस से जुड़ी हुई है। और सृष्टि, यही अलग अलग मस्जिदों में, जो पुरानी मस्जिदों में आकार को लेकर बात हो रही है, इस दावे को लेकर लगातार डाउट है, संदेह है जो मुस्लिम पक्ष कर रहा है कि ये फव्वारा है। हालांकि ज्ञानवापी में जहां शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है, उसका आकार बिल्कुल अलग है। ऐसा लग रहा है शिवलिंग को खंडित किया गया है। बिल्कुल निधि, देखिए हिंदू पक्ष लगातार अभी भी यही दावे कर रहा है कि आप उसको लाख फव्वारा कह लीजिए, लेकिन वो फव्वारा नहीं। आज हमने एक चश्मदीद से भी बात की है, जिन्होंने साफ तौर पर यह दावा किया कि बचपन से, जब वो छोटे थे तब से, जब मस्जिद पर विवाद नहीं था, जाने की इजाजत थी, तब से वो देखते आ रहे हैं कि वहां पर कोई फव्वारा नहीं था। और जो कुआं नुमा दीवार वहां पर ऐसी बनी हुई है, कुएं जैसा दिखाई दे रहा है, वो कुछ समय पहले ही वो दीवार खड़ी की गई है, वो पहले से ही दीवार नहीं थी। और वो शिवलिंग है, नंदी का मुख जिस तरफ है उसके सामने ही वो शिवलिंग है। बार बार इसी चीज का दावा किया जा रहा है और ये दावा और ज्यादा पुख्ता हो सके, और ज्यादा साबित हो सके, इसीलिए अब याचिका जो एक और डाली गई है वो ये डाली गई है कि जो बीच में दीवार है उसको तोड़ा जाए। क्योंकि लोगों का मानना यह है, हिंदू पक्ष का मानना यह है, और खास तौर पर वो 4 महिलाएं जिनकी ओर से याचिका दायर की गई है, उनका मानना यह है कि जब ये दीवारें टूटेंगी, तहखानों की और ज्यादा आपके पास आ रहे हैं, लेकिन एक बड़ी खबर का रुख करते हैं, फिर आप